हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रेम कृष्णवानी। तो आज हमारे पास एक पेशेंट है जो कि उनकी चीफ़ कंप्लेन यह है कि उनको कल रात को खाना खाने के बाद अचानक से कुछ हार्ड चीज़ें दाँत पे पड़ी और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक उठते उठते उनको एक सीवियर स्वेलिंग हो गई, काफ़ी तेज़ सूजन आ गई उनके गाल में। जब हमने ओपन करके देखा है पेशेंट को, सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑरली दिखा, स्वेलिंग प्रेजेंट थी। ओपन करके देखा हमने तो टूथ में जनरलाइज एट्रीजन प्रेजेंट है, सारे दांत उनके घिस चुके हैं। एज के अकॉर्डिंग पेशेंट हमारे 65 to 70 ईयर्स की एज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज एट्रीजन एक की कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली किसी को भी हो सकती है इस एज के दौरान। देन वी जस्ट ट्राई टू सी कि इट इज़ अ वेरी पिन पॉइंट होल इन द सेकेंड प्रीमोलर। सेकेंड प्रीमोलर पिन पॉइंट होल है, उसको प्रोबिंग करने की कोशिश की हमने। वी जस्ट ट्राइड कि प्रोबिंग से ही पस ड्रेन हो जाए, टूथ के थ्रू ही हम पस को ड्रेन करना चाहते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि विल जस्ट ट्राई टू ओपन द एक्सेस विथ एयर ओटर एंड बर्स। एक्सेस ओपन करेंगे हम टूथ का, विल ओपन द कनाल्स so that the pus comes out through the root itself। कैनाल्स के थ्रू ही पस बाहर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सो दैट वी डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट द टूथ, दांत हमें निकालना पड़े। तो एरोटर के बाद हमने जैसे एक्सेस ओपन की, उसके बाद वी जैसे स्टार्टेड फाइलिंग विद द के फाइल। के फाइल के साथ आप आराम से 10 नंबर की के फाइल धीरे धीरे फाइलिंग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पैकिंग मोशन, द मोशन विच यू आर सीइंग इज द पैकिंग मोशन। पैकिंग मोशन के थ्रू धीरे धीरे आप कैनाल्स को पहले नेगोशिएट करिए, फुल लेंथ तक जाइए टिल द अपेक्स। यू कैन ऑल्सो जस्ट बाई 0.5 to 1 millimeter you can cross the apex also, and now you can see as I cross the apex you can see the pus discharge. Now you can see properly that we have pus drainage around the file। फाइल्स की हेल्प से जब हमने कनाल्स को ओपन किया है तो पस साइनस में के थ्रू ड्रेन हो रहा है। दिस वे दिस फाइलिंग आई एम डूइंग दिस फाइलिंग सो दैट कंप्लीट पस डिस्चार्ज हो जाए पेशेंट का और हमें एक्सट्रैक्शन भी ना करना पड़े। दिस इज़ काइंड ऑफ एंडोपेरियो लीजन इन विच we'll also treat it periodontally and endodontically। You can see the pus drainage. Now we are pressing the lesion, periapical lesion जो है, we are pressing the cheek so that whatever the pus is inside it comes out। See, you can see it very nicely, the pus is coming out through the canals। We'll use the suction so that patient doesn't feel the taste or uneasiness of the pus। आप वेरी स्मूथली, ऑब्वियसली इस समय पेशेंट को पेन हो रहा होता है जब आप प्रेस करके पस को निकालते हैं, बिकॉज वी हैव गिवन द ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक ऐसे केस में बिल्कुल भी असर नहीं करता है। तो आराम से वेरी स्मूथली यू जस्ट प्रेस द पेरियपाइकल लीजन एरिया so that whatever the pus has been formed below the tooth comes out through the root canals। You can see, now we can see some fresh blood coming out। After this we have stopped pressing the area। बहुत ज़्यादा पेशेंट को ओवरलोड प्रेसिंग नहीं देनी है, एक नॉर्मल प्रेसिंग दीजिए जब तक आपका पस निकलता है, करिए। उसके बाद यू कैन लीव। यूज़ नॉर्मल सलाइन टू ड्रेन द पस, यू कैन यूज़, बिकॉज इन सच केसेस समटाइम्स हाइपो डालने से पेशेंट को पेन भी होता है क्योंकि अपेक्स ओपन है, तो इसलिए यू कैन यूज़ नॉर्मल सलाइन ईजिली to drain the pus। and now we are leaving the socket with open canals for the pus drainage so that रात में जब पेशेंट ले डाउन करते हैं तो पस के प्रेशर की वजह से उन्हें पेन ना हो और जो भी फ्रेश पस जो भी बन रहा है वो ड्रेन हो जाए। इसलिए वी आर ओपनिंग द सॉकेट एंड लिविंग ओपनिंग द कैनाल एंड लिविंग इट लाइक दैट इटसेल्फ। नॉर्मली आई ऑलवेज ट्राई कि सच केसेस में मैं एक कॉटन ड्रेसिंग दूँ, बट इन दिस केस वी आर लिविंग इट ओपन।